क्लास 8। आज मैं आप लोगों को परोपकार कहानी फिर से रिवीजन करा देती हूँ। चैप्टर 2 परोपकार, और इसको लिखा है सुदर्शन जी ने, और जीवन मूल्य है हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर एक बार डिस्कस कर देते हैं, इसके पहले नहीं हुआ था। तो आप सबसे पहले तो जितना वर्ड मीनिंग है और श्रुति लेख, इसको अच्छे से 5 टाइम्स लिख के और याद कर लीजिएगा, ठीक है। मौखिक में है पंडित शादीराम का रुपया, किसका रुपया अदा करना चाहते थे? तो पंडित शादीराम सेठ सदानंद का रुपया वापस करना चाहते थे। पंडित शादीराम का लड़का कितने महीने बीमार रहा? तो पंडित शादीराम का लड़का 4 महीने बीमार रहा। कितने महीने बीमार रहा? 4 महीने बीमार रहा, ठीक है। तस्वीरों को काटकर शादीराम ने क्या बनवाया? एल्बम बनवाया, ठीक है। एक एल्बम बनवाया शादीराम ने। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 महीने। पंडित शादीराम पत्रिकाओं को रद्दी में क्यों नहीं बेचते थे? तो पंडित शादीराम के बच्चे जब रोने लगते थे तो वो क्या करते थे, उस पत्रिका में से एक आध चित्र निकाल कर उन बच्चों को दे देते थे, जिससे वो बच्चे शांत हो जाते थे, चुप हो जाते थे और खेलने लगते थे। दूसरा है एल्बम खरीदने के लिए शादीराम के पास किसका पत्र आया? एल्बम खरीदने के लिए शादीराम के पास कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ का पत्र आया। अलमारी में किन किन भाषाओं की पत्रिका थी? तो अलमारी में कई सौ बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं थी। मासिक मीन्स मंथली, महीने में एक बार जो आती हैं पत्रिकाएं, मैगजीन, पत्रिका मीन्स मैगजीन, वो थी। शादीराम किसको भगवत गीता सुना रहे थे? शादीराम लाला सदानंद को, जो उस समय बीमार थे, भगवत गीता सुना रहे थे, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ क्यों चल जाती थी? शादीराम ने कुछ कर्ज सेठ सदानंद से लिया था, और वो जब भी उसको चुकाने के लिए कुछ पैसे जमा करते थे तो कोई ना कोई काम सामने आ जाता था, कोई ना कोई मुसीबत सामने आ जाती थी, और कोई ना कोई खर्च निकल आता था, जिससे उनका सारा रुपया उड़ जाता था और शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी, यानी वो बहुत दुखी हो जाते थे। सदानंद ने पत्रिकाओं को देखकर शादीराम को क्या सलाह दी? सदानंद ने पत्रिकाओं को देखकर शादीराम को सलाह दी कि ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। शादीराम ने लाला सदानंद का ऋण किस प्रकार चुकता किया? शादीराम ने लाला सदानंद का ऋण पुरानी पत्रिकाओं के रंगीन और आकर्षक चित्र को बेचकर जो पैसा उससे मिला था उसी से उनका कर्ज, ऋण मीन्स कर्ज, लोन चुकता किया। सदानंद के बीमार पड़ने पर शादीराम ने क्या किया? सदानंद एक बार बीमार पड़ गए। उस समय पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे और भगवत गीता सुनाते रहते थे। सही गलत? पंडित शादीराम गरीब थे परंतु दिल के बुरे ना थे, सही है। अलमारी में कई सौ हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की किताबें थी, सही है। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया, ये भी सही है। लिफाफे में 100 के 20 नोट आए थे, ये गलत है, 10 नोट आए थे, ठीक है। पंडित शादीराम रोगी को रामायण सुना रहे थे, ये गलत है। क्या सुना रहे थे? भगवत गीता। अब क्या करना है? अब आपको 8 से 9, 10 या बोर्ड तक भी अब आपको मुहावरों का अर्थ नहीं लिखना है, बल्कि उससे एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका अर्थ अपने आप क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हृदय पर बर्छियाँ चलना। जब मुश्किल से जमा पैसे खर्च हो जाते तो पंडित जी के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी। सेठ की सच्चाई जानने के बाद पंडित जी ने अपना सिर पीट लिया। आंखें न उठना। कर्ज के बोझ तले दबे होने के कारण सेठ जी के सामने पंडित जी की आंखें न उठती थीं। झूम उठना यानी बहुत खुश होना। बीमा की रकम पाकर पंडित जी खुशी से झूम उठे। अब है संधि विच्छेद। अभी हम आपको संधि और
समास दोनों पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम इसको आप बता रहे हैं। हृदय पर बर्छियाँ संधि विच्छेद। परोपकार, पर जोड़ उपकार, परमात्मा, परम जोड़ आत्मा। आप यहाँ देख रहे हो हलंत वाले सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं। सदानंद, सत जोड़ आनंद, जिसमें त क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण में बदल जाता है, यानी त द में बदल जाता है। सत जोड़ आनंद सदानंद, इसमें त किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। सत जोड़ जन सज्जन। समाचार, सम जोड़ आचार समाचार, परम जोड़ आश्चर्य परमाश्चर्य। ठीक है। अब यहाँ उद्देश्य विधेय है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप इंग्लिश में पढ़े हो। उद्देश्य, उद्देश्य जो संज्ञा होता है, नाउन होता है, कर्ता होता है, उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और बाकी विधेय होता है। जैसे सेंटेंस में उद्देश्य कौन है, पंडित शादीराम है, और बाकी विधेय है। मारवाड़ी सेठ उद्देश्य है, एल्बम खरीद लिया, विधेय है। अब इसमें बताना है मूल धातु को। मूल धातु मीन्स मेन वर्ब, रूट वर्ब भी जिसको बोलते हैं। दिखाई, दिखाई में मेन वर्ब, रूट वर्ब, या हिंदी में धातु कहते हैं इसको। मूल क्रिया क्या है, दिख है। आएगी में मूल क्रिया क्या है, आ है। ठीक है। तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत है? आप देख सकते हो जो मैंने आपको अभी दिखाया है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमसे फिर पूछ सकते हो और अपने क्वेश्चन आंसर को मिला सकते हो। अब फर्स्ट चैप्टर में था समास। समास में क्या करना था, समास विग्रह करना था, यानी समास सब इसके किसका उदाहरण है ये सारा समास। पेज नंबर देख लो आप, 12 का है, फर्स्ट चैप्टर वंदना का है, सरस्वती वंदना का है। इसमें बहुब्रीहि समास का है। बहुब्रीहि समास में मैंने आपको क्या समझाया था कि ना पहले शब्द और ना दूसरे शब्द की प्रधानता, यानी ना पहले पद की प्रधानता होती है, ना दूसरे शब्द की प्रधानता होती है, बल्कि कोई तीसरा अर्थ जो निकल कर आता है उसकी प्रधानता होती है। तो इसमें क्या है, दशानन, दश हैं जिसके आनंद, यानी 10 सिरों वाला कौन है, रावण है, कोई तीसरा शब्द आया निकल के। पीताम्बर, पीत है जिसका अंबर, यानी अंबर मीन्स कपड़ा है, जिसका कपड़ा कैसा है, पीला है, तो पीले कपड़े अर्थात विष्णु से है, तीसरा आया निकल कर। गज के समान सिर वाला, गज मीन्स हाथी और सिर वाला, यानी कौन है, गणेश है, तीसरा अर्थ आया इसमें। चतुर है जिसके आनंद, यानी 4 सिरों वाला, आनंद मीन्स सिर, 4 सिरों वाला कौन है, ब्रह्मा। तो इसमें कोई तीसरा अर्थ निकल कर आता है, ना पहले पद की प्रधानता है, ना दूसरे पद की प्रधानता है, कोई तीसरा शब्द सामने आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। और आप होमवर्क आपने कर लिया होगा, लेकिन इसका वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग और श्रुति लोक का मतलब होता है डिक्टेशन। ठीक है। ऋण माने कर्ज, हृदय, शौकीन, मारवाड़ी, विज्ञापन, रजिस्ट्री, चूँकि ये अंग्रेजी शब्द है लेकिन हिंदी में इसका जैसे का तैसा प्रयोग किया गया, इसलिए इसको विदेशी शब्द कहते हैं। क्योंकि हिंदी में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हम बखूबी धारा प्रवाह हिंदी में आसानी से करते हैं और हमको लगता ही नहीं है कि ये अंग्रेजी के शब्द हैं। चिरंजीवी यानी लंबी उम्र। तो ये सारे शब्द ध्यान से आप लिखोगे 5 टाइम्स, और ये जितना भी मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स भी लर्न करोगे। ठीक है। ये दोनों आज का होमवर्क है आपका, और आपको अभी जो भी मैंने रिवीजन कराया है एक बार चेक करोगे, और नहीं समझ में आया तो पूछोगे। थैंक यू।